हम तीनों दोस्त उमेश की कार में एक दिन उस फार्म हाउस के लिए निकल गए। वो फार्म हाउस हमारे घरों से 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल के करीब था। जब उस फार्म हाउस में पहुंचे तो देखा कि ये तो बहुत पुराना है। उमेश ने बताया कि ये फार्म हाउस मेरे दादाजी ने बनवाया था और पिछले 5 सालों से ये बंद पड़ा है। उस फार्म हाउस की रखवाली एक गार्ड करता था। अब हम अंदर पहुंचे तो देखा कि बंगला तो काफी आलीशान था, लेकिन काफी जर्जर हो चुका था। उस बंगले को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता था कि आज से 40 साल पहले ये बंगला कितना सुंदर लगता होगा। हम उस बंगले के एक एक हिस्से में घूम रहे थे, तभी हमने देखा कि एक कमरे के बाहर बहुत भारी ताला लगा हुआ था। हमने उमेश से पूछा कि यहाँ ताला क्यों लगा, तो उमेश ने कहा कि उसके पिताजी ने उसको बताया था कि उसके दादाजी ने 5 साल पहले इसी कमरे में फांसी लगा के जान दे दी थी। हालांकि उनकी फांसी का कारण कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन तब से ये दरवाजा बंद पड़ा है। अब हम सभी एक बड़े हॉल में जाकर बैठ गए और गपशप करने लगे। तभी आशीष ने कहा कि मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। हमने वहीं बैठकर मस्ती मजाक करना शुरू कर दिया। आशीष को गए काफी देर हो गई थी। वो नहीं आया तो हमने सोचा कि वो कहीं बाहर घूमने तो नहीं चला गया। हम उसको ढूंढने बाहर गए और गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि यहाँ तो कोई नहीं आया। अब हम वापस अंदर आकर घर का हर कोना ढूंढने लगे। तभी उमेश की नज़र उसके दादाजी के कमरे की तरफ पड़ी तो देखा कि उस कमरे का ताला टूटा हुआ था। हम डरते हुए उस दरवाजे के करीब आए और दरवाजा खोला तो देखा कि आशीष उस कमरे के एक कोने में दुबका हुआ बैठा था। हम उसके पास गए और उससे पूछा, अरे भाई, ये ताला तोड़कर तू यहाँ कैसे आ गया? तभी आशीष ने ऊपर देखा तो उसकी आंखें एकदम लाल थी और वो एक अजीब भारी आवाज में बोला, भाग जाओ यहाँ से। हमने सोचा वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो तभी उठा और चाकू लिए उनको मारने के लिए दौड़ पड़ा। हम दोनों दोस्त डरते कांपते हुए वहां से भागने लगे। वो भी हमारे पीछे आया और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, बेहोश होकर गिर पड़ा। हमने तुरंत घर पर फोन किया और घर वाले एम्बुलेंस लेकर आ गए। वो पूरे दिन तक बेहोश रहा और जब उसे होश आया तो वो एकदम सामान्य था। डॉक्टर ने चक्कर आना उसकी बेहोशी का कारण बताया। हमने घर वालों को भी ये घटना कभी नहीं बताई, लेकिन हमने जब आशीष से पूछा तो उसने बताया कि जब वह दादाजी के कमरे से गुजर रहा था तो उस कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। उसने जैसे ही सब कुछ सुनने के लिए दरवाजे को कान लगाया, उसके बाद से उसको कुछ याद नहीं रहा। उसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल में जागा। इस घटना के बाद हम उस फार्म हाउस पर कभी नहीं गए। हमको एहसास हो गया था कि उमेश के दादाजी की आत्मा आज भी उस फार्म हाउस में मौजूद थी, जो कि किसी का इंतजार कर रही थी।